मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे। मेरी एक पड़ोसन थी जो मेरे लिए बहन की तरह थी। जब उसके पति का निधन हो गया और वो 2 बच्चों के साथ रह गई तो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। मेरे पति को उस पर और उसके बच्चों पर दया आती थी और वो हमेशा हमारे घर में मौजूद रहती थी। हम अक्सर साथ मिलकर खाना पकाते और जब मैं बीमार होती तो वो घर के काम संभालती। जब मुझे बाजार जाना होता या किसी और काम के लिए बाहर जाना पड़ता तो मैं अपनी छोटी बेटी को उसके पास छोड़ देती थी। शुरुआत में वो मेरे पति के सामने शर्माती थी, लेकिन समय के साथ वो उनसे बातें करने लगी और अपने बालों को भी खोलने लगी। वो एक खूबसूरत औरत थी और अभी कम उम्र की भी थी। फिर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरे पति उसके घर जाते हैं और उसके लिए वो सारी चीजें लाते हैं जो वो मांगती थी। जब मैंने अपने पति से सामना किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उस पर और उसके बच्चों पर दया आती है। मैंने उनसे कहा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, जबकि मैं भी उसकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटी। उस दिन के बाद से वो मेरे घर नहीं आई और जब मैं उसके घर गई तो उसने दरवाजा भी नहीं खोला। यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी मैंने फिर कभी नहीं देखा। मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी पड़ोसन को नहीं देखा और न ही वो अब हमारे घर आती है। उन्होंने जवाब दिया, मैंने ही उसे कहा है कि वो हमारे घर न आए। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मान जाती हो तो मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम्हें भी साथ रखूंगा। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हें और बच्चों को घर से निकाल दूंगा और आखिर में उससे ही शादी कर लूंगा। मैंने इस शर्त पर सहमति जताई कि वो अपने घर में रहें और मैं अपने घर में। उन्होंने उससे शादी कर ली और रोज उसके घर जाने लगे और मुझे नजरअंदाज करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे तलाक दे दी और मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया और वो औरत उस घर में रहने लगी। उसने अपना घर किराए पर दे दिया ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके और अपने बच्चों पर खर्च कर सके, जबकि मेरे पति उसके और उसके बच्चों के खर्च पूरे करते रहे और अपने बच्चों को भूल गए। मैं अपने माता पिता के साथ उनके घर में रहने लगी और मेरा बड़ा बेटा जो 18 साल का था सेना में भर्ती हो गया। मैंने अपने सारे गहने बेचकर एक घर किराए पर लिया क्योंकि मैं अपने माता पिता के घर में आरामदाह महसूस नहीं कर रही थी। मैंने घर में काम करना शुरू कर दिया, लोगों के कपड़े सिलकर और मिठाइयां बनाकर बेचने लगी।